आई जाओ पॉइंट को नोटेट लिख के रखो ना। अब सीता मैया की शादी का आकर्षण हुए जोर से राम तो इसे कैसे मन घरों के चाय पी रहे थे भगवान राम के का सो राम कथा सो काका से शादी हुई भगवान राम से तो भगवान राम से शादी हुई जब सीता मैया भगवान राम ला का कही पति कही। जब भगवान राम और सीता मैया पति कहा थे भगवान राम सीता मैया पत्नी कहा थे तो पेड़ पौधा पथरा ढेला भगवान राम का कही जो से सारी आओ सारा तब बांटो हा सारा पूछा थे तो दीदी देखे है इसका गलत कर इसका बांटो पूछा थे सारी का तो बहनी देखे है इसका गलत कर इसका नहीं। लेकिन सती मैया ये चीज में संदेह हो ये प्रसंग जहाँ हे खगमृग हे मगध श्रेणी तुम देखी सीता मैंने ने बोले हे सारा सारी हो मैं तो भाटो तुम सीता देखे हो का तब पूछत निकले और जब निकले से ना बड़ा दुर्गम जंगल में पहुंचे थे एक बड़ा जोरदार घटना काय घटना कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु नगरी नीलखी राम छवि धाम मुख विगत भय सब मरणासन अवस्था में जटायु पड़े हैं और उलन ही रावण अपन तलवार के माध्यम से पग काट चुके हैं मतलब वो मृत्यु के आखिरी सैया में सुते हैं और सुते थे जगह भगवान राम पहुंच के देखे कि चिड़ई जेकर पंख कर चुके हैं वो अधमरा शरीर में हाय हाय पर करत है और तीर में जाग देखी तो अपन मूल राम बोलत रहा है भगवान राम अपन गोदी में उठा के थे बोले हे पक्षी राज आपके दशा ये कृष्णा तब बताइए ये दशा करने वाला कौन बोले तब कहा गिद्ध वचन धरि दिया सुनो हो राम भंजन को भीरा बोले हे राम मैं तो काय गोठला बताऊं एक पापी रामन जे एक नारी धर के लेगी सो नारी अपनी सीता आया रक्षा करत रहे हो पांचवा घाट पर सो पंखला कटी स्नान तो ये जगह में गिरे वो पक्षी हो एक बात एक नारी के सम्मान कैसे बचाना है जानते चिड़ई हो बात हमर मनखे हो बात आज तक नहीं समझ सके समझा अतलाकन में नहीं और जानता है करता कर बैठे थे मन कौन हो मनखे कोई नो लगता तुम मनखे हो नहीं अगर इंसान होते तो हम शायद उस जानवर से ज्यादा अच्छे होते लेकिन नहीं बोले जिन चर्चा जाते हैं तो मूसुआ के लेकर आंखें खुले में 7 दिन लगते कुकुर के लेकर के आंखें खुले में 21 दिन लगते मनखे के आंखें जिंदगी भर नहीं खुली। हाँ अगर इंसान की आंखें खुल जाती ना तो दिल्ली में होने वाला दामिनी नाम के लड़की के साथ शोषण नहीं होती। समझना चाह रहा अगर इंसान की आंखें खुले रहती तो तुमड़ी रोड के गांव में दहेज हटाने के लिए बहुत टारचार कर जाती मनखे के आंखें खुले रहती तो एक बेटी के साथ बेटी के दुनिया में जन्म लेने के लिए मारी नहीं जाती पर नहीं बोले इंसान का आंख खुला थोड़ी है। रास्ता में एक्सीडेंट होते ना तो मनखे पानी पियाला अच्छा व्हाट्सएप वीडियो बनाना पसंद करते लेकिन वो पानी पियाना पसंद नहीं करे। हम जानवर से ज्यादा बेकार है हमारे लिए अच्छा नहीं वो जानवर बन है कौन जानवर हमारे अच्छे सोचते हो सूरा अच्छा है तो सूरा जानते हो हाँ हमारे अच्छा सूरा अच्छा है तुम उनके प्रकार के सूरा जानते हो जोर से के ठान 2 ठान कौन कौन से कलर में नहीं कहा था व्हाइट वाला कलर था बोला नहीं है अंग्रेजी बोला था इसमें अपन व्हाइट पहने तो व्हाइट कहा थे निवेदन आपसे कैसे किया जाता तुम्हारा एक बड़ा है खसुरा मतलब गांव वाले और बाहर जंगल वाले नहीं तो जंगल वाले बड़ा रखे गांव वाले मरा रखे ठीक है जंगल वाले बड़ा रखे गांव वाले मरा कर तुम दूसरा सूरा जानते हो मैं तुम्हारा 4 खसुरा बता था के था 4 खसुरा गिनो पहला सूरा कुकरी हां पहला सूरा कुकरी कैसे टुकना भगाए पकड़े 4 बजे हाथी बेरा ढील दे गली खोर में छोड़ दे वो गली के सारा कचरा साफ कर देते ठोना खा के पहला सूरा कुकरी। दूसरा सूरा मछली दरिया पानी गंदा है गंदा पानी में मछली ढील दे पूरा गंदगी साफ कर देते दूसरा सूरा मछली। तीसरा सूरा स्वयं सूरा तुमड़ी कोड़ के गली खोर पर हम ढील दे पूरा फिनिश कर देते तीसरा सूरा सूरा। चौथा सूरा सबसे खतरनाक मनखे
मैं नहीं सब जाने कभी करो और देखो बुरी बुरी। चौथा सूरा मेंढे कैसे, पहला सूरा कुकरी जे गली साफ करते, दूसरा सूरा मछली जे तलिया साफ करते, तीसरा सूरा जे सूरा बढ़िया साफ करते, और चौथा सूरा मेंढे जे तीनों झाला साफ करते। गलत कहा। तीसरा सूरा चौथा सूरा मेंढे जे तीनों झाला साफ करते, ना कुकरी बाँचे, मछली बाँचे, ना सूरा बाँचे। तो मैं सोचता हूँ हमारा अच्छा सूरा चाहे नहीं है। और किस्मत वाले तुम रामायण सुने बैठे हो, और किस्मत वाला सूरज मन गली खोलो बहुत ही बेचारा मन। हाँ सुते थे मला कुछ नहीं मत लगा पर सुते ना तो मैं आओ रे सूरज हो कथा मन। हाँ अभी विचार करके देखिए प्यारे, एक पक्षी राज गिद्ध जो भगवान राम को संदेशा दे रहे हैं, और वो अभी तक प्राण बचाता रखा है। भगवान का अत्ता बैठे हो, एक आध चाल मान बता सकते कि एक आध चाल गोली मारने से एक चाल कोई हो सकते चाकू तलवार मार दी तो मन अपन प्राण अपने साथ बचा के रख सकते हो? नहीं, पर गिद्धराज जटायु अपने प्राण को बचा कर रखे हैं। क्यों? बोले जब तक राम को मैं संदेश दूंगा नहीं तब तक मैं मरूंगा नहीं। ये लगता है विश्वास, ये है विश्वास। और आपका विश्वास नहीं है, एक चीज तो है, पूरा छत्तीसगढ़ में जागे है, पूरा छत्तीसगढ़ में एक विश्वास आप पर जागे है। अब आप चलते थे काबले ये प्रदीप मिश्रा महाराजा है, तब ले मिश्रा महाराज के एक बार में चीज देखता हूँ, वो गांव नहीं पानी रुपए वाले पलपला फूटे है। गलत कहा था? हाँ पानी रुपए वाले पलपला फूटे। ये 3 लोटा रुपये थे, ये अब रुपये थे 5, ये महू रुपये था 1 लोटा ही। पानी रुपये सिस्टम ना अब चालू हुई कदे चालू हुई ये गाँव लेकर आले को सा। जब पहली बार ये भी कि नहीं, पहली बार जब ऐसा थे ना तो मिश्रा जी गोल बात होता है तो आयोजक समिति के साथ गोल बात हो रही है। आयोजक समिति महाराज जी कहते, बोले महाराज जी हमारा पूजा पाठ होते लेकिन कमती होते, कदे मन करते कदे मन नहीं करे। वाह बड़े आदमी क्या करते, गरीब आदमी नहीं कर सके। बोले कैसे? दिया ले बेटा पैसा, तेल ले बेटा पैसा, पानी ले बेटा पैसा, अगरबत्ती ले बेटा पैसा, नारियल ले बेटा पैसा, केरा ले बेटा पैसा, खीरा ले बेटा पैसा, दूध ले बेटा पैसा, चना दाल ले बेटा का पैसा, सब में पैसा लगते। बड़े आदमी काम करते, गरीब आदमी नहीं कर सके। तो मिश्रा जी कहते एक ठन काम करबो। बोले का काम? फोकट के चल ही न छत्तीसगढ़ में फोकट के चलते नहीं चला थे, चला थे कैसे? चाउर मिला थे, हाकम के बोलो चाउर मिला थे, नमक मिला थे, 40 का 17 खा था, आधा के फोकट की नकल के भी अकल की जरूरत पड़ती है। दिमाग लगाया करो, आगू बढ़ जाए तो तुरंत बनाना। चाउर मिला थे फोकट में, नमक मिला थे फोकट के, 40 के 17 खा था, आधा के लेकर पढ़ा थे, पैसा की फोकट में लेकर पढ़ा थे, फोकट में स्कूल ड्रेस मिला थे, फोकट में मध्याह्न में खाना मिला थे, फोकट में सियाह वेतन पेंशन मिला थे, फोकट में और माई लोग मने का खजान झोंका थो झोंका थे। तब मैं ये कहत होगा जब सरकार है इकर मन बर महतारी वन लब नहीं सोही, जब सरकार है इकर मन बर महतारी वन लब नहीं सोही तो हम मन तो मोड़ दे हम का हमन है जी। तो जब इकर मन बर महतारी वंदन मने तो हमरो मन बर का ठन महतारा वंदन खोलना दिसना नी खोलीस ये मतलब 1000 देते हैं, मतलब 500 देती हम खुश रहते हैं। पर नहीं ये मतलब देवा थे फ्री में हम डाले बता 80-90 चला। मिश्रा जी कहते जब अत्ता खन फोकट ला 6 छत्तीसगढ़िया मन तो एक खन फोकट ला आउ झेल ले का 1 लोटा जल सारी समस्याओं का पानी फोकट के। हाँ पानी फोकट के, बस कुछ नहीं करना है। देवता कर्जा पानी रोको फट लिया रुको ड्रेस समस्या नान मन बेल पत्तल खा घर 8 हसन से सुते रहे तो देवता मिली। तब इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। वरना कौन जाता मंदिरों में पूजा करने? विश्वास ही तो है जो पत्थर को भगवान बना देती है, विश्वास ही तो है जो पत्थर को भगवान बना देती है। छोटे से विश्वास पत्थर के भीतरीन देवता देख सकता है।
जटायु जी महाराज मरणासन अवस्था में विश्वास से प्राण बचा सके और राम संदेश को सीता मैया के और वो जिन भक्त भगवान के दर्शन करने पर लालसा है और भक्त ही है कर जो भगवान को अपनी ओर खींच कर ला सकता है। इसीलिए विदुर जटायु ने कहा बोले हे राम तो चरण में बहुत बर्बाद और कहने लगे संहानी मांगा राम साली नहीं मांगा प्रभु कुछ अर्गो जमा तो पूछ लो ठीक है अब मिल कहा है लेकिन देखेगा रेडी बैठे हैं अंते तंते देखता सब तो नहीं जमा था लेकिन देखो इसे पूछा रखे ठीक है भजन के जाना भी नहीं चल दोनों हाथ उठा के राधे राधे ये काय छरियाव नहीं कैसे का सब सही है जेकर का दो हाथ उठा नहीं कर धर के लाओ जाला चलिए 1 2 3 4 ला ला सोहानी मांगो साली नहीं मांगो प्रभु सोहानी मांगो साली मांगो प्रभु सोहानी बाजा चपले बंद मतलब तुरंत चपले बंद करो हमारा नियम है कथा नदी में हाथ आकर लाठियां लाल हो गए बोल श्रीपति रामचंद्र की जय। गिद्धराज जी नाराज कहने लगे बोले नाथ दसानन यह गति किन्हीं देहि खल जनक सुता हरि मैं देखे हूं कि जनक नंदिनी सीता मैया आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा लेकर रही और लेकर रही स्नान हमें प्रयास करें भगवान कि अयोध्या की मर्यादा बचा लेते हैं का कोनो मन पूछते कि कितना जटायु हुई ऐसा क्यों थे कि जिसने प्राण को कमाने के लिए अपने मतलब भगवान राम के पत्नी बचाकर प्राण को लगाने को तैयार है। तुम्हें बता दो प्यारे जटायु कौन है। अध्यात्म कहता है कि जटायु माता सीता के ससुर हुए अभी नहीं वो ससुर बने कब मैं बता था और भगवान राम और पुत्र हो कब हुए जब देवासुर संग्राम के दौरान राजा दशरथ जी महाराज रथ में धर के देवता मन के साथ में सम्मिलित होकर राक्षस मन के साथ लड़े बर गीस नाम लड़े बर गीस एक बार में अस्त्र शस्त्र के प्रहार वो वाले अस्त्र शस्त्र प्रहार और एक ठन शस्त्र जो राजा दशरथ के रथ के चक्कर में जाके लग गए और वो चक्कर जब लगी इसमें तो खिला लगा खिला वो खिला टूट गई टूटे पर चक्कर निकल गए निकले दशरथ के रथ पलट गए ऊपर आसमान से राजा दशरथ नीचे को गिरत से जेल देखी सोना गिद्धराज जटायु और गिद्धराज जटायु देखी अपन पीठ में बैठा रहे पीठ में बैठाने के बाद दशरथ की आंखें बंद है मूर्छित अवस्था में ऊपर से नीचे गिरत है और धरती में ला के मरई दशरथ जी महाराज ने नीचे उतारी ना उतारे हे राजा आंख खोलो के आंखें खोली बोले एक बार दशरथ का थे मोर प्राण बांट के बोले हाँ तब ते बोले हाँ बोले हे पृथ्वीराज आप कौन हो बताइए बोले मैं गिद्धराज जटायु हूं तब दशरथ का थे मोर प्राण बचा का विशेष कारण है अरे तो देवता मन ना लड़ा रहते का सभी बचाओ होते गिरत रहे प्राण बच गए बड़ा जोरदार है तो प्राण बच के खुश रहा दशरथ का थे ठीक है तुमने अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट का प्राण बचाया है मांगो जैसा मांगना चाहोगे जो मांगोगे मैं सब दूंगा जटायु कहते मैं तुझसे काय मांग सकता भाई
मांगना तो तमोर कर देने वाला भगवान विष्णु ऑलरेडी है। प्रत्येक 10 मांग में क्या मांगोगे बता? हवा रहना, हवा खाना, हवा जीवी, हवा जिंदगानी। बोले नहीं मांग सके, नहीं मांगा। दशरथ कहते नहीं मांगो, और तुम मांगोगे मैं नहीं दूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। जटायु कहते सही देवे, हाँ दूंगा। दशरथ ने कहते ध्यान पूर्वक समझ किसने तो काम मांगा था, मांगी जानतस का। बोले दशरथ याद रखना, जिस दिन तुर बर बियाह हो जाए, अब बर बियाह होने के बाद जब तुर संतान हो, तो संतान में जब बड़े लड़का, जब बड़े तुर संतान में बेटा होगी, तो तुर बड़े बेटा दान में दे देवे की। जब तुर बड़े बेटा होगी तो तुर बड़े बेटा लमोला दान कर देंगे। अच्छा, दान करे हुए चीज कभी अपन नहीं हो सके। जैसे तुम्हारी बोल में अक्कल बेचे अपन एक आज हमारे 500 रुपए दे दिस, मतलब नहीं दे दे दी। अब वो घुसक मछली मन नहीं दे तो हम घर के चले जैसे सुकना लगा के गाड़ी के सीट बिल सीट में पैसा मन रखे और रख बैग में खुशी रहे और वो के 500 दे या मोका पैसा हो जी मेरा 500 दो तो मैं दूंगा नहीं दे। मतलब दान करे हुए चीज कभी अपन नहीं हो सके। यहाँ जटायु जी महाराज मांगी तो दशरथ की रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचना जाई। मैंने कहा है दूंगा जरूर। अब निवेदन करो, दशरथ राम ने दे नहीं है, लेकिन देखना दान करे तो दान करे पर बेटा करनो है। जब वही सुना तो ऐसा बेटा करनो है। कैसे यही प्रश्न में प्रमाणित है कि जब दशरथ मरी तो दशरथ के मरे के बाद होकर अंतिम संस्कार करे पर राम होकर साथ में नहीं रही से सुने हो कोई नहीं से। लेकिन हाँ, जब जटायु मरा थे बोला गोदी में उठाना और राम के दर्शन करना, जटायु मन में गदगद हो गए कि बोले जेन लागल में वो दशरथ के समय ले रहे हो, जो कर्जा ले रहे हो कर्जा छोटे बेरा आगे, और कर्जा छोटे पर मोर बेटा मोर राम मोर सामने है, आके में नैन भर देख के खींच बोले मैं अपन बहू अपन शीतल बचाए बहुत कोशिश कर खबर मर्यादा है। निवेदन करूँ बेटियां कौन है? बेटियां वो है जो बेटियां शायद इस दुनिया में सर्वोपरि मानी जाती है। मैं बेटा तो यहाँ बेटी में लेकर सती कहा था कौन कभी बड़े जोरदार के जिनके एक भाग्य अच्छे होते हैं, जिनके एक भाग्य अच्छे होते हैं उनके बेटे हुआ करते हैं, जिनके एक भाग्य अच्छे होते हैं उनके बेटे हुआ करते हैं, और जिनके 100 भाग्य अच्छे होते हैं उनके घर बेटियां हुआ करती है, उनके घर बेटियां हुआ करती है। 100 भाग्य बढ़िया है का ऐसा 100 भाग्यशाली लेकिन बतरें बोले ले दक्षिण दिशा गई गोसाई, दक्षिण दिशा गए आप अपना रास्ता बढ़ो। आप देखिए उस छोटे से भजन के संग बोल श्री अपने रामचंद्र
भगवान राम गोदी में जटायु जी महाराज ले गए और गोदी में ले के बाद किस बोले जटायु के अपन प्राण बचा के रख प्राण बचा कर कृष्ण मरने वाला आदमी भी हंस के केस भगवान राम बोले मुख को सजाई कहीं ही बाता और केस बोले राम देखकर था उसने प्राण बचा कर अटका जाने बचा कर तो बहुत बर्बाद है अरे सीधे हे जाकर नाम मरत मुख ना आवा मरती पहाड़ों से कर्म नाम मुख नहीं निकले मैं ऐसा दिनोतल में आगुन देखा था कत्ता भागमानी हो और मानस की जगह लिखे इसने जन्म मुनि जतन कराएगी अंत राम मुख आवत नहीं मरती पहाड़ों में इनके मोर राम नहीं निकले करते कथे अब मैं नहीं जाना मैं कबर मारे वाले नहीं हूँ ये जिया था उसका अच्छा तुम्हारा पूछो ये मरती बेरा मनके मो राम निकल के तो नहीं निकले हैं हाँ जोरदार जवाब मैंने किस लोग हाँ तो नहीं जाने बेचारे का नहीं जाना है नहीं मरने वाला आदमी के मुंह में अंतिम में राम निकलते अपनी तेज जानना है ना तो करो पहले मरे लगी और मरबे तो बताए बर नहीं आ सका आ जाए कहा नहीं आई नहीं सका खबर बोले कर सकी कि वहां से यहाँ तक आए पर में दूसरा जन्म लेने लगी तो दूसरा जन्म में ते कदे कर टेटका बन गए कुकुर तो जाना था नहीं बोले भगवान राम ने कहा और बोले ते प्राण बना के रखे ना भाई हम तो तीर में हम तो प्राण बचाओ दवाई लगा टेंशन मत ले और बोले मुस्कुरा के बोले राम जिसके
दर्शन करने के बाद मुझे जीवन की सारी मुक्ति मिल गई हो, जिसके चरणों को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता हो ये चरण मेरे लिए स्वर्ग है। बोले ऐसा स्वर्ग मिलने के बाद हर कोई मरना पसंद करेगा, हर कोई। और निवेदन करो, पहले जब स्वर्ग नरक के चर्चा आते हैं ना, बड़े बड़े टीकाकार मानते थे यहाँ स्वर्ग है, वहां स्वर्ग है, ये नरक है, वो नरक है। स्वर्ग और नरक कहाँ के जानना ना, भी चीज देखना। अब तक बड़े उंगली बोर्ड में अगर काकरो घर 15-20 जन सदस्य है और 15-20 जन सदस्य है, पर आज तक हाड़ी अलग नहीं हो, हाड़ी अलग समझ हो। सब जन बैठ के खाते वो घर ला झांक के देखना स्वर्ग से ज्यादा सुंदर है। और नर्क देखना है तो वो घर में जाके देखना, जिकर घर 2 औलाद है और 2 बेटा है, बताई ओकर कर खाते बाप एकर कर खाते, वो नर्क के से ज्यादा बदतर है, नर्क से ज्यादा बदतर है। और हम स्वर्ग की अपेक्षा करते हैं। इसलिए बता, आप अगर ठिकाना नहीं है, रामायण वाला ठिकाना नहीं, हम महिला कहा था बड़े बड़े कोठा थे रामायण में बैठ के मंच में, ये कोठिया बड़े बड़े भगवताचार्य बड़े बड़े मंच में बैठ के माया छोड़ो, मोह छोड़ो, धन छोड़ो, तो तेल लेबे उतनी अपन लेवा थे, बोला कहा छोड़ो तो तुम छोड़, अपन नहीं छोड़ो लेकिन दूसरों कथे छोड़ो, दूसरा कथे छोड़ो। हम गोठिया सन बड़े बड़े, लेकिन हम नहीं कहां कोई छोड़ो, सब जन धरो। अब हम फ्री नहीं आ एमन देवो के तब आवो के भगवान का संछोड़ नहीं बोला था, और नहीं देव कतीस नहीं आ रहे हलाया आवेगा देवो के तजाबो के हैं, ये सब फ्री नहीं आए। सौ वाले भाई हमरे तीर के फोकट में लगा तो लगाते नहीं। 1 रुपया नोट जो चटे में बैठो ना 100 रुपए किराया लगते है, 100 300 का 300 किराया लगते, बड़े पोगड़ा बैठो या मां को हाथ ला ये करेगा, लेकर छठी करबे तब नोट, रामायण करबे तब नोट, साउंड लगाबे तब नोट, खाना खाबे तब नोट, जगह में कमान करबे तब नोट, लेकर बड़े हो गए स्कूल तब नोट, लेकर के पूरा भरण पोषण करत ले और शादी ब्याह हम लोग लेकर इंसान के देवे ठीक नहीं टप के खर्चा नोट, जिन इंसान दुनिया छोड़ के जही जे बांस मां जे पितामनी ओढ़ावो वो पितामनी का फोकट भी नहीं मिले, नोटिस में लिखे। मतलब मैं चीज समझे कि जिंदगी के जीते से लेके मरते तक, जिंदगी के जीते से लेके मरते तक नोट इंसान का पीछा नहीं छोड़ता, और हाँ जिस इंसान दुनिया को छोड़ता जाता है, याद रखना प्यारे, उसके शरीर में नोट नहीं चिल्ला फेंका जाता है। सिक्का ठीक है, मैं कभी सोचता हूँ हो सकते कोनो सरकारी नौकरी हुई, या हो सकते कोनो अच्छा खासा पैसा वाले, कोनो अच्छा किसान, कोनो अच्छा बिजनेसमैन हुई, जेकर 1 महीना का एक दिन 1 महीना में 40,000 50,000 60,000 70 80 90,000 हो सकता थे। यदि एक आदमी की आवक 1 महीना में 50,000 रुपए महीना है, कत्का 50,000 महीना कमाने वाला व्यक्ति 12 महीना कमाई सकता हो गए, कत्का हो गए 6 लाख रुपया, और 6 लाख साल का कमाने वाला व्यक्ति 65 साल की नौकरी कर सकता हो गए, करोड़ों संपत्ति धन के पलपला पुटर थे। तो मैं ये कहूँगा करोड़ों संपत्ति कमाने वाला, अपन धन दौलत सकेलने वाला और संपत्ति से दुनिया छोड़ के जाने वाला जब जाते तो कम से कम पर मरनी में 50-60 हजार तक खमस के छिड़ना चाहिए ना, छिड़ना चाहिए ना। इसीलिए मैं वो दिन जानते हूँ कहा इंसान की जब जिया तो पैसा कमा था, उदाहरण में कुमड़ी बोर्ड से लेकर साली खड़ी तक कोनो काम कुछ भी कार्यक्रम कर ले, हमारे प्रतियोगिता झांकी लोकल मंच नाचा गम्मत ऑर्केस्ट्रा पंथी पंडवानी कुछ भी करवा ले, जो आयोजन के लिए 5,001 रुपए का चंदा देता है वो मंच का मुख्य अतिथि होता है। गलत कहा, जो आयोजन के लिए 5,001 रुपए का चंदा देता है वो मंच का मुख्य अतिथि होता है, और जो इनकम रुपए देता है वो चटाई बैठ के थाप लगाता है। गलत कहा, ईमानदारी से 5,000 देवे तो मंच में सोफा लगी, और साधारण गद्दा वाले जिनके 4-5 का गुलाब जब अटका पा अब वो गद्दा सोफा में बैठे तो आयका नाश्ता लगी, काजू कतली मिठाई 200 रुपया पाव वाले हमन बाप को खानी खान दिला, और 10 वाले पानी बाटा आथे तो इनकम रुपए देवे ना टुकुर टुकुर चटे में बैठ के देखा तो लेचे ना फले ना बांट दे इसका
उसने चला, जिसके पास है उसको पूछती है दुनिया, जिसके पास बोले नहीं है उसको ठुकरा देती है दुनिया। पर भगवान राम ने गली में जितने लोगों को गले में लगाया, चाहे केवल हो, सबरी हो, गिद्ध हो, चाहे कोई भी हो, सबको गले लगाने वाले के पास धन नहीं था, केवल उनके पास भक्ति थी। मतलब ये चीज है कि राम को पाने के लिए भक्ति की जरूरत है, ढकोसला जरूरत नहीं है। रोज के एक लोटा पानी को ये बोले मैं कथों घर के साथ एक लोटा पानी पर तरसा थे और ते भलल भलल पानी रुको था। अगर ऐसने रुकोल पर देवता मिली ने भगवान कसम में एक टंकर पानी रुको देता रोज तो मिली नहीं। घर के साथ हम बेचारी कामा थे पानी दे देवो, एक लोटा पानी देवो, वो पानी दे नहीं सका थे। अपन जमा जमा जा पानी रुको जा तो बढ़िया के देवता पानी करते हैं नहीं। भगवान पानी है निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मुंह के कपट छलछित न भावा, मन साफ तो देवता मिल ही। लेकिन नहीं, मन में का साफ कर देवता कलयुग में नहीं। सबसे घटिया और सबसे बेकार सबसे कपटी अगर कोई है तो मैं इनके है नहीं तो मैं नहीं हूँ मुड़ी जोड़ा छोड़ो सबो जाने का नहीं बार हो साफ जाने लड़का का बैठे ईमानदारी बताओ जब तक बैठे साफ चलाते एक दूसरा से साफ चलाते। सास बहू पर जला थे, बहू और सास पर जला थे, तीन बहू हो गए, रानी जेठानी पर जेठानी देरानी पर जला थे, पड़ोसी पर जला थे, साउंड वाले पर साउंड वाले मन जला थे, रामायण वाले मन पर जला थे, उद्घोषक पर उद्घोषक जला थे, सब एक दूसरा जला थे। आज आप तुम बने बैठे हो एक आज ईमानदारी साथ भाग कहते हो मैं आज तक काकरो बनी जलाऊं कहीं हो गए हो कोई हो आता तो गुंगवा था चले नहीं थे गुंगवा थे। हाँ जी जलाते आगे भट रहे मतलब ते जान करते आगे लगा के सब कोई गुंगवा ही और लास्ट हम जरना छे तो बिहार तो हम ने तमु जरबे अभी नहीं हो तो बांध के घूमते अरे होते का दुनिया चलाते। पर हाँ जो भक्ति के प्रेम के रस में चल रहा हो, जो राम के दर्शन के लिए तरस रहा हो, ऐसी अविरल भक्ति गिरधरा जटायु ने मांगी है। ऐसी अविरल भक्ति और ये अविरल भक्ति हर किसी को नहीं मिलती। ये भक्ति पाने के लिए लोगों को अपने जीवन के अमूल्य समय को गंवाना पड़ता है, अमूल्य समय को निकालना पड़ता है। सत्संग से बढ़ के सुख नहीं है, सत्संग से बढ़ के सुख नहीं है और राम कथा से बढ़ के कोई गंगा नहीं है जो तुम उतार सके। वो भगवान जेकर सामने गिद्धराज जटायु और गिद्धराज जटायु जेकर पंख कटे हैं पर भी वो अवस्था में कहा था बोले प्रभु रावण लेके ये दिशा में बस मैं प्राण न रखे बस मैं रख के आप काय करूं बस हो गया। बस ये कहने कि अविरल भक्ति माल बल गीत गयम सुरधाम अविरल भक्ति तोड़ दे परमात्मा अच्छा भक्ति दे देवे ना जब तक भक्ति मन मिल जाएगी वो मोर जीवन के लिए काफी है। कबर ज्यादा दिन जिंदगी नहीं जीना चाहिए कहते 60 साल के हो गए इसना चुपचाप खटिया उठ के रेंग देते हैं मतलब गाँव डार नहीं है ऊपर रेंग दे और नहीं मरा छोड़ के फांसना सी मत लगा डोकी डाली और मरना अच्छा बोला हो गया ऐसे तो कैसे करिएगा। हर आदमी के चरित्र खतरनाक है। रोइया माला देख तो रोइया के चरित्र खतरनाक है। हमारे गांव में काफी से सब थे हम खास कर नहीं नारी मन के रोइल देखबे नहीं वो हो एक नंबर हम रोथे रोए नहीं रोथे खलो गाके खलो अब बोलते खलो नारी मन रोथे खलो बोलते खलो गाते खलो तो कैसे रोथे हमारे गांव के पड़ोसी सीएनएन लेक्चर दिस खत्म हो गया कुछ दिन पहले वो खत्म हो सुना तो कर बहु मन नया नहीं करे का वो तो चाहते से कब ये डोकरी देने के लिए तो रोए नाटक है तो रोत रहा बड़ा जोरदार रोत रहा है जैसे नींद आई कपड़ा ओढ़ा है और ओढ़ा तने मन झुका थे और लेके पर आके रात करके मरे कतरे का लोग 1 घंटा रोबे है नहीं का। और एक नारी मन के पवित्र चरित्र और बढ़िया जोरदार चरित्र है कि जिसमें सगा मना था थोड़ा और ज्यादा आवाज में रोते हाँ सगा जैसे का नाव ज्यादा रोते तो वो से सगा जैसे रोज जाए ऐसे धोखा थे धोखा ते जाओ रे मैया मोर हाथ के काम ना लगा लेते रे वो डंगोटिया आगे बैठ घर में रोवा छा बैठे ना ते चल भैया हमर कचरा पड़ सब काम लेते करत रे अब फोन करियो खाना वाला बनवाए पर कहते भाटा साग मत मंगवा पे मोर पिया जी अब क्या बोले सियानी तो लगे कमन बात है वो तो कौन लेके और
मुसी आई से फोन लगा दे रहो के रे कन्ने ते चल रे मुसी खाना बन गई भूख लगा थे रोगा तन खाऊं अब हाथ का पान मांगे के काले भी लगता ये रोया और टाइम पास कर लिया निवेदन करना क्या है ये दुनिया के लीला देखो जब इंसान दुनिया माथे दाएं पेट ले निकलते ना तो लइका रोते भगवान के संरचना देख लइका रोते और घर वाले मन हंसते काबर हमारे घर में लइका आए कि क्यों लइका बेचारा रोवा थे लेकिन जिस दिन इंसान दुनिया छोड़ के जाते वो जाने वाला इंसान जिस दिन जाते अपन हाथ चुप पे चाप जाते और घर वाले वाला रोवा के ले जाते भाषा के संरचना है एक वो जटायु सामने एक मिले संपाति जिसके पास दृष्टि थी जिसके पास भक्ति है और एक मतलब मानस के तीन डोकरा तीन जन बूढ़ा एक जटायु एक संपाति और एक जन आखिरी के जामवंत जे एक जन कर भक्ति है जटायु एक जन का दृष्टि है संपाति और एक जन कर शक्ति है जामवंत ये तीनों जन मन ही सीता मैया खोजन प्रमुख सूत्रधार है प्रमुख सूत्रधार अगर संपाति दृष्टि नहीं देते मैं देखाऊं तो ना ही की दृष्टि अपार तो शायद सीता मैया को मिलना मुश्किल से और लंका को पहुंचाना मुश्किल से और हाँ जाम अगर बजरंग बली का तीस नहीं पवन तनय बल पवन समाना बल बुद्धि विज्ञान बढ़ाना तो शायद बजरंग बली के भी वहां तक जाना मुश्किल ही से है मुश्किल था और हाँ दृष्टि भी होनी चाहिए और हमारे मन के दृष्टि अच्छा नहीं वो अंधेरा अच्छा है एक गीत पहले जमाना में चला है काय की गिलास पुरहिनियस पुराने जमाने के गीत आपने गिलास पुरहिनियस औ मेरा गड़िया गिलास पुरहिनियस औ मेरा गड़िया तोड़ मोड़ चोरी अरे सबसे बढ़िया ये रामशरण वैष्णव जी के लिखे हुए गीत ये गीत ला जब लिखे के रिश्ता इला नहीं अंधरा भीख मांगत मांगत गात रहा है राजनांदगांव रेलवे स्टेशन की घटना है 2 साल पहले तो वो गीत लना गात गात मांगत ऐसे थे ऐसे मांगत मैं नहीं मांगत था बता उसने कहा है मैं विलास पूरे हैं सब अब दिखत नहीं हो रहा पर हां मांगे निवेदन कर दो प्यारे हमार मन से अंधरा मन अच्छा है मानस में मैं रामायण पढ़त पढ़त एक दो चीज देखे हो तो मन देखियो तो तुम्हार मंच में शायद कोनो आए वही रामायण मंच में चलो ना जेकर आंखी नहीं दिखे कहूं भजन गाए बार थे बचपन से सूरदास उदाहरण में बागोदार काम के और भाई मन देखिए अभी आयरी से बचपन से अंधरा बेचारा नाम छत्रपाल चंद्रवंशी अच्छा मित्र है मोल बता दे सब कर नाम रामायण पढ़ाई गया तो भैया कथे में मतलब ते कहां खर्च करवा इसमें कोरबा खाओ की सब कोरबा से कांकेर आते मतलब 400 किलोमीटर के सफर अकेला करते अब सोच एक अंधा जो जन्म से अंधा है एक गाड़ी ला हर गाड़ी में बस करके 24 किलोमीटर पहली कोरबा ही और कोरबा से लेकर फिर बस पर ही 2 किलोमीटर रायपुर ही रायपुर बाद फिर बस चेंज करते फिर कहां के माकड़ी में उतरते और माकड़ी नाम के गांव में भगवान नहीं देख सके मैं आंखें नहीं यहां देख रहा हूं कि ये लग के ज्ञान ये लग के भक्ति उसने मन के दर्शन से देखा बोले ऐसा हमारा हम रेलवे स्टेशन में गाना गाते रहते हैं बिलासपुर में रह गया तो एक दिन रामचंद्र वैष्णव संघार गए वो डब्बा में चली सोई फूल मांगत मांगत सोई तो कहते एक कब का गा था वाह एक मांगत मांगत और 3 पूर के गाना गा तो वैष्णव जी कहते एक काम नहीं करते ये गाना छोड़ दूसरा गाना नहीं गाते कहा ये गाना में लिखे हो हम मोर गाना का भीख मांगे जी गाना लिखते भीख मांगे भिखारी कहते काय बोल रहे महाराज आंखें नहीं है देख देख के चला थे तब निवेदन कर दो जब आज का केस ना रामचंद्र वैष्णव कहते एक काम करता तो बड़ा जोरदार गीत लिखतन ता वो बाबूलाल नाम इसका बाबूलाल तो बाबूलाल के एक काम करो महाराज आप मोर गाना लिखना ऐसे गाना लिखना जे गाना में हास्य भी हो जे गाना में व्यंग भी हो जे गाना में वर्तमान के परिवेश भी हो और जे कहे समाज ला कुछ संचेतना मिल जाए त जानता काय गाना लिखी बड़ा जोरदार गाना होते बाबूलाल गाना गाए का गाना बोले बड़ा जोरदार मैं बने कर राम मौला अंधेरा बनाए समझना इस गीत को कोई अंधरा देवता नहीं कहा बने करे भगवान को अंधरा बनाते कहते ठीक है लेकिन धन्यवाद कौन लगता लगा तै बने कर राम मौला अंधेरा बनाए आखी राहत ले दुख में ठहराए
बने कर राम मोला अंधेरा बनाए, दिन रात मोर बरोबर बनाए, दिन रात मोर बरोबर बनाए, जेकर पर दिन और रात बरोबर तब बने कर राम मोला अंधेरा बनाए। और हाथ से नहीं मिली, हाथ से दूसरा लाइन का सुने हम दुनिया में रंग रंग के चोर, एक एक लाइन समझना, सुने हम दुनिया में रंग रंग के चोर, भुइया बैठे और गद्दी माठोर, भुइया बैठे बैठे और किस्मत वाले वो 50,000 के कुकुर, किस्मत वाले 50,000 के कुकुर जे 80 लाख के फॉर्चूनर में बैठ के झांक झांक के जाते हैं। देखो रे आई एम किस्मत वाला, मैं गाड़ी में बैठा हूँ, तुम लोग रेंग रहे हो, गीत में लिखे सुने हम दुनिया में रंग रंग के चोर, दुनिया में बैठे बड़े बड़े नेता उठाए हैं देश, बड़े बड़े नेता उठाए हैं देश, रक्षा चरित्र और साधु के भेष, ये सबके दर्शन, ये सबके दर्शन मोला नहीं कराएगा, बने कर राम मोला अंधेरा बनाए, बने करे ये छोटा छोटा मतलब देखे मौका बने करे लुटैया साथ में लगे लिखा है बने करे हास्य भाव में एक लाइन का भाई लयासु बुहावत ने देखे, एक अंधा पर दर्द बता रहे लोगन के बीच के वेदना देखना, बोले भाई लयासु बुहावत ने देखे, बाबू ना कंठ में खसखसाहट ने देखे, भाई लयना खड़ा वक्त ने देखे, छोट फिर तला पर छोड़ जावा देखे, जब देखे तेला, जब देखे तेला नंगत है बताएगा, बने कर राम मोला अंधेरा बनाए। अब आखिरी लाइन जे आखिरी लाइन में गीत, वो गीत में मोर नाम होना चाहिए, मोर नाम तो का नाम माधुर, ते गीत में घटिया वो जन्म लिंक के बोले गाना के मुखड़ा सिनेमा पे खाएगा, ते बने कर राम मोला अंधेरा बनाए, ते बने कर राम मोला अंधेरा बनाए, कोनो कोनो कही थे जी ये बाबूला हो गया झड़क है सीमा, नेहा कथो सुनो सुनो बड़े संत हो सुजान, आखिरी में गाथे तमिल जीना, दुनिया की जगह एक है के कहते अब आप सबके प्रेम से हो, दुनिया की जगह, दुनिया की जगह किसी दिन का पाएगा, बने कर राम मोला अंधेरा बनाए। एक आंध्रा की बिना टिकट कटाए पूरा दुनिया घूम गए, बिना टिकट कटाए आंध्रा हुए का फायदा है तो राखी हुए कोई फायदा नहीं। ऐसे दृष्टि देने वाले अगर कोई इस मानस में थे वो थे संपाति, ऐसे दृष्टि को बनाने वाले, ऐसी भक्ति को पाने वाले अगर कोई थे तो वो थे जटायु। और निवेदन को तो प्यारे उसी भाव में इस अविरल भक्त मांग पर गीत गया सुधाम, आंखों से खुशे वो हंसते हंसते राम के गोदी में प्राण छोड़ के रखे परमात्मा जो कर्जा पर भाव पर अपन पुत्र बना रहा ना, आज को मौका बनते ही की क्रिया जथोचित नीचे कर के राम भगवान राम होकर यथा संभव जैसना पर पड़ी से लकड़ी के सेज में सोते और सुता के अंतिम यात्रा जकर आंखें बंधा चुके हैं, तन से प्राण चले जा चुके हैं। निवेदन कर दो प्यारे, अयोध्या भी उसी शमशान की भांति बन गया था जिस दिन से राम 14 साल के वनवास से निकल चुके थे। क्यों बोले इसलिए जिस दिन बोले शरीर की आत्मा शरीर से निकल जाए तो शरीर से आत्मा के निकले के बाद वो शरीर घरों शमशान में चल देते, वैसा अयोध्या के प्राण, अयोध्या के आत्मा अयोध्या से निकल के दंडकारण्य में भटकते। ऐसा लीला करने वाला राम जेकर कथा हम सुनत हैं, बोल सियापति रामचंद्र की। और समय मिले छोटे से भजन के बाद कोरोना की आइए
भजन के संग बस्तर है भजन आप सबके नाम और बड़ा डिमांड भैया में मेरी पाना तो भैया आपके यूट्यूब में पर देखें नहीं कहूँ आप महू वाले भजन तो प्रयास करूँ आपके डिमांड है पूरा करे के भजन के संग बोल श्री श्री रामचंद्र की भजन के आखिरी भाव जिन ये भजन जब मन बनाए ये भजन लगा लिखे जब हम बस्तर को रामायण में लिखे तब वैसे आज तक हमने समझ हमें नाम जिला को नाम ना करो कौन कौन नाम जिला करो हाथ उठाओ टुकड़ी बोल दिया ऐसे तांबास नहीं नीचे करो चलो नाम जिला खैरागढ़ जिला मोहला मानपुर से आर्द जिले बालोद दुर्ग हो जाए धमतरी हो जाए रायपुर हो जाए आसपास के जत्ता आर्द जिले जब भी मन गोठिया था सोझा गोठिया था कैसे जाट हौसला आठ हौसला तुमड़ी बोल में रामायण हो सुनेल जावे का और अस्कट लगा तरम श्री राम चुन डब्बा धरम जमावे का सोझा पर एक कंते विभिन्न तरह को ऊपर चल दे सरायपाली बसना जारगे चला बलौदा बाजार बिलासपुर धोतीपन कैसे गोठिया थे जइहा रहिहा खइहा पइहा उठिहा सुनिहा सुनइहा अइहा अइहा और कांकेडार चल दे कांकेडार के मल्ला गोठा थे किस साल के ऊपर हम गए धोती मनला गोठे 9 साल के रामायण 7 बजे हमारे समय 7 बजे पहुंच गए 10 बजे मंदिर से गाड़ी जिनके घर के माटी में खड़े हैं अंदर से झंडा निकली समर्पण देके अंदर चले गए 10 मिनट बाद फिर निकले समर्पण देके अंदर चले गए अंदर में जाए बाद अपन गोसैया लिखन बात आ रहा है गोसैया मतलब समझो रहा उस सालों में दाई बच्चा के बीच वाले नीला इलाका का भूख ले ला कौन लगा था गोसैया और हां कौन लगा थे अपन आदमी है आदमी कथे जी तो मन तो मोर आदमी होगा आदमी कहा है पति कथे तो गोसैनो गोसैयल कहा था के भाषा ज्यादा नहीं है कोशिश करो का काम गोठिया के अपन गोसैयल कथे आई हां कपड़ पे रखे हमर घर के माटी में अत तुले ले रामायण वाले मन या है अत किसना करबो ओ करना काहे नहीं लेका मन के मुंह कान देख दे अब कल ले ला के और नहीं दुनिया मजा के में चाहल बना दे रहते का और ते फट ले जाके लेका मन भला कलम दे रहते ओई बहाना में ओकर हमर घर के देनी मान जती ओकर गोसिया कते होला ना हुआ हां ओकर गोसिया मोर करे मोर कराए बात कथिया हो भैया कथे में का होगे गुरुजी ता वो तो तुम रामायण वाला हरो मैं कहां रामायण वाले हरन त कदे कोती ले हो कथे में का बमलाई कोती ला जितिया का नहीं जाने बमलाई के तो समझ गए बमलाई के तन जय मैया भैया जय मैया कथे जय मैया त बोला कथे ओ त हमर घर गोसैन तुम्हार मन अंदर चाहल हो ना वो चाय लगी दे रहते थे तुम तुम्हारा गोला घर के टीवी मरा दे रहते का मैं क्यों चाय पिया पे ना वो कथे हां मैं क्यों गोला का सही ला मरा दे चाय में हूं कथे गोल नंबर कथे गोल नंबर तो कनिहार का गाड़ी छोड़ के जाओ आज के गेम तो जिसने कहना था हमारे कलाकार में से कलाकार से रहा है जो जींस पहना जींस की कंडीशन जैसे माड़ी के 4-5 टाइम कटिंग करते आगुम गेम धुने वाले जींस है सामने में अंदर से डायरी के तमाम मुंह डाला देख किस नहीं का ये देखी उसका नजर की डायरेक्टली कहां कटिंग में और धुनिया लेके कहा थे आई हां ये मंगैया मतलब मंगैया के दिमाग खराब है तो क्या नाश्ता रख गई हम नहीं खाती सकत तो घर में थे निकले ना गोकर गोसैया थोड़ा के वो तो यहां बनी हुई समय हम लगे है तो घुसा करेंगे थे वो आप कितना करबो वो करना कहनी रंगनीपुरिया में जा तो पानी भर केला सब मतलब मैं मना केला था अब पानी मार जिसने मंगाया बोले तो कर घुसे अंदर में की गोकर गोसैया चिल्ला के थे सुना किसका बोले का ओकर गोसैया के रहा बोले का मैं निवेदन करना आप छोटे से बुला दिया था करो इन साल के 365 दिन में 2 दिन आते रामायण है नहीं का एंजॉय करो आप बता बरों दिन रामायण सुनने के बाद बिहान ने कहा हम रिंग देता आनंद लो जीवन का आनंद ही सबसे बड़ा आनंद है ठीक है चलिए कहना कुछ नहीं है जब ये मंच में मैं कहूं आवे तुम मन कहूं का कहना है माने हाँ करके कहूं ठीक है चलो निवेदन सबसे ऊपर से और ठसा नहीं पड़ा थे एक काम करता रहा एक पार्लियामेंट की टोली एक तरफ और एक पार्लियामेंट की टोली एक तरफ जेकर आवाज सबसे ज्यादा होगी बोला 4 नारियल फ्री देवा नहीं हाथ दे कर ठसा देवा वो ईमान नहीं हमारा कहां तक देखो
निवेदन पहले एक पर भैया एक कहा ना भैया मैंने पढ़ा निवेदन पर जोर से बोलो तुम चुप रहो मैंने बोलो लगा तो ढा आनंद के साथ तुम ठीक है चुप रहना बने बोलो तुम ठीक है आकान की नरिया का सलाह मिली देखा दो के चलिए 1 2 3 4 मैंने झंडाई में छोड़ानी देखो फालतू में कही हो और ताली बजाते नहीं मैं कहीं कहा था अब बजाते बजाते जाना मना बना बना तो मैंने आनंद लेके बजाते जा मच्छर में वाले में वो समझ में कौन लगा मेरा मकसद से
एक जन में थोड़ी जीवन का है दस में जीवन खर्चा ना कर सकते सब बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है जिंदगी में टेंशन किसको अरे बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है जिंदगी में टेंशन किसको कम है अरे अच्छा या बुरा केवल आपका गम है इसीलिए जिंदगी का नाम कभी खुशी कभी चलिए रामचंद्र की चलिए अपनी कदरदानी को इस कदर ना छुपाइए, अपनी कदरदानी को इस कदर ना छुपाइए। अगर गम है तो दुनिया